कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। आज दिन है रविवार और दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और डेट कौन सी है? आज है 18 दिसंबर। तो सुबह से आज कोई भी ब्लॉग शुरू नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं मिला। तो अभी मैंने गेहूं साफ करके डाल दिया पीछे। अभी थोड़ी बहुत धूप निकल रही है तो मैंने सोचा धुल के डाल दी, क्योंकि अगर कोहरा बादल शुरू हो गया ना तो फिर 1-2 महीने तो नहीं निकलने वाला है। तो यहाँ पर खाट पड़ी रहती है ना आंगन में, उसको भी पीछे डाल दिया क्योंकि उसी पर सुखाना है, छत पे तो धूप आती नहीं। और जो दूसरी वाली खाट है उस पर सब लोग बैठते हैं, तो लगा कि अगर इस पर डाल देंगे गेहूं तो सब लोग कहाँ बैठेंगे। एक चटाई है तो चटाई पे क्या होता है ना कि सम्राट को लिखना पढ़ना रहता है, तो वो चटाई पे बैठ के अपना लिखते पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो रहा है, हम जा रहे हैं दिया जलाने। और आज का पूरा दिन ऐसे निकल गया है कि पूछो ही मत। मैं जितनी बार सोचती थी कि मुझे ब्लॉग शूट करना है, उतनी बार कुछ ऐसे इत्तेफाक बनते चले गए कि कैमरा तक हम पहुँच ही नहीं पाते थे। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और आज दीदी की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, रात से ही थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी लगी हो। तो मम्मी ने आज ज़बरदस्ती अभी ये आग जलाया है। आग जलाने के नाम पर ना हम लोग पहले ही डर जाते हैं क्योंकि धुआं से ना सबको दिक्कत होने लगती है। तो मम्मी ने पहले पीछे कंडा जो है वो अच्छे से सुलगा दिया था, धुआं पूरा निकल गया। अभी केवल आग बची है, थोड़ा बहुत धुआं निकल रहा है तो वो बाहर आंगन में रखे ना तो वो बाहर निकल जा रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने सब जगह दिया दिखा दिए चारों तरफ, और उसके बाद सबको आरती देने के बाद भगवान जी के पास रख देंगे आरती। और विराटू अभी बाहर गए हैं, वो स्वेटर नहीं पहन रहा है, बहुत देर से चिल्ला रहे हैं कि स्वेटर पहन लो। लेकिन बच्चों को पता नहीं क्या कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बोलते रहो लेकिन उनको स्वेटर नहीं पहनना है। हाफ स्वेटर केवल पहना है, फुल स्वेटर नहीं पहन रहा है। ये देखो बैठा है शैतान हमारा, कह रहा मम्मी आप बूढ़ी कब होगी, और वो डंडा लेके जो बूढ़े लोग चलते हैं ना वैसे कब चलोगी आप। अभी एक्टिंग करके दिखा रहे थे सबको कि बूढ़े लोग ऐसे चलते हैं डंडा लेकर। बदलते टाइम पर ऐसा ज़माना आ गया है ना कि अब तो बुजुर्ग ही नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो डंडा लेकर चलने वाली स्थिति तो जैसे गायब ही हो गई है। क्योंकि धीरे धीरे करके ना लोगों की उम्र कम होती जा रही है, अचानक असमय सबकी मृत्यु हो रही है। खासकर हार्ट अटैक के मामले सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अभी हाल में ही अखबार में आया था कि कक्षा 4 में पढ़ रहे बच्चे को हार्ट अटैक आया है। सोचने वाली बात है, भारत का शायद पहला केस था ये, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था। तो बस अभी चाय वाय सबकी हो चुकी है। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव यानी तहरी। यूपी में इसे हम लोग तहरी बोलते हैं। तो मैंने इसी के लिए सारी व्यवस्था कर ली है पूरा। ये देखिए टमाटर, मटर, आलू, प्याज, गोभी और कुछ खड़े गरम मसाले। यहाँ पर 2 पाउच मैंने सब्जी मसाला रख लिया है। यही सारी चीज़ें पड़ेंगी, लेकिन वाकई में ये बहुत टेस्टी बनता है। मुझे बहुत पसंद है तहरी, लेकिन बनाते नहीं है कभी जल्दी से क्योंकि विराट के पापा नहीं खाते हैं। तो आज उनके लिए पालक वाली दाल रखी है, सुबह मैंने बनाई थी ना तो वो खा लेते हैं, उनको पसंद है ना पालक की दाल। तो सुबह बनाओ तो शाम में भी। और ये चीज़ तो मैंने आपको बताई ही नहीं कि आज मैं तहरी में मेथौरी भी डालने वाली हूँ। तो ये जो कद्दू की मैंने बनाई थी ना मेथौरी थोड़े टाइम पहले, वही मेथौरी है। तो मेथौरी भून के पहले बाहर निकाल लिया है, और जो थोड़ा सा तेल इसमें बचा था ना इसमें गोभी डाल के भून के निकाल लेंगे इसको भी। तो ये दोनों चीज़ें भूनने वाली थी, तो इसीलिए थोड़ा तेल डाल के पहले इनको भून के निकाल लिया है बाहर। और फिर बचे हुए तेल में थोड़ा सा तेल मैंने और डाला है, और तेल जब अच्छे से गर्म हो गया था तो इसमें डाला है थोड़े से खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, जीरा, हींग, यही सारी चीज़ें डालनी थी। और दालचीनी रह गई है शायद, हाँ दालचीनी मैंने नहीं डाली है, दालचीनी भी मुझे इसमें डालनी थी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। प्याज थोड़ा सा पक गई थी तो मैंने इसमें मिर्च और ये लहसुन अदरक डाल दिया है। सब मैंने काट के डाला है, कूटा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो बनता है ना तहरी, इसमें जब ये खड़े गरम मसाले और अदरक लहसुन वगैरह ये सब काट के डालते हो ना तो उनका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। और उसके बाद फिर मैंने टमाटर मटर डाल दिए हैं, और इसमें डाल दिया है मैंने ये सब्जी मसाला 2 पाउच। और डाल देंगे इसमें नमक ताकि ये टमाटर पड़े ना तो जल्दी से अच्छे से गल जाएँ। और थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है, क्योंकि ये जो मैंने सब्जी मसाला डाला है इसमें हल्दी की मात्रा थोड़ी सी कम है। तो अभी तहरी में अगर कलर भी नहीं आएगा ना तो देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। स्वाद तो अच्छा रहेगा लेकिन देखने में भी अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी चीज़ें डाल रही थी ना उनको थोड़ा थोड़ा सा मैं पकाती जा रही थी, हल्का हल्का भूनती जा रही थी। और उसके बाद फिर ये आलू डाल दिए थे, और मेथौरी, और जो ये हमारी वो रखी थी गोभी उसे भी डाल दिया है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हल्का सा भूना था। उसके बाद फिर मैंने चावल डाले थे। बस इसी के साथ मैंने लगा दिया है कुकर का ढक्कन। देखो कैसे उड़े उड़े दिख रहे हैं। पैर क्यों पड़ रहे हो, क्या चाहिए बोलो वत्स, क्या चाहिए? मिठाई, छेना रसमलाई। छेना रसमलाई, ये कौन सी बड़ी बात है। पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आराम से आ जाएगा। तो ऐसे ही मम्मी विराट को भी बुला ला, वो भी अपना बैग फिट कर ले, तुम भी अपना बैग फिट कर लो। जो काम अभी किए रहोगे ना सुबह तुम्हें आराम रहेगा, जल्दी नहीं रहेगी। विराटू बैग अपना फिट करो आकर बाबू। मेरा कर्मा तू मेरा दरबार,
मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। कहते हैं बच्चों का कोमल मन खाली स्लेट की तरह होता है जिस पर कोई भी इबारत लिखी जा सकती है। अब ये तय करता है घर के माहौल पर कि बच्चों के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है, कैसा माहौल है घर का। हम बच्चों को लाख अच्छे उदाहरण पेश करें, लेकिन अगर घर का माहौल ठीक नहीं होगा तो बच्चों में कभी भी सद्गुण का विकास तो नहीं हो सकता है, ये मेरा दावा है। तो सबसे पहले आप खुद को रोल मॉडल बनाइए बच्चों के सामने, ताकि वो आपसे सीख सकें। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले वो आपकी तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर अभी विराटू मुझे मस्का लगा रहे थे क्योंकि इनको अपनी दादी के पास लेटना है और इसके बिना मुझे नींद नहीं आती है, तो ये मुझे मस्का लगाया करता है कि आज मुझे दादी के पास लेट जाने दो। तो ये अभी जो ब्लाउज मैंने दिखाए थे आप सबको, वो सब ऐसे ही पड़े हैं। मैंने सोचा अगर इनको एक बार फोल्ड करके रख देंगे ना तो फिर ये रखे रह जाएंगे। तो अभी मैं इनको धुलूँगी, पहले खाना निकाल दे सबके लिए। तहरी बन गई है ना, तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना निकाल दें। तो यहाँ पर विराटू ने अभी नई पेंसिल निकाली है, तो सम्राट उसको शॉर्पनर से बना के दे रहे हैं, क्योंकि विराटू को शॉर्पनर दे के अगर स्कूल भेज दो ना तो ये पूरी पेंसिल ख़त्म कर देते हैं एक ही दिन में। तो अभी आंगन में बहुत सारा सामान फैला पड़ा था, बोरी पट्टा कुर्सी सब फैले पड़े थे। सब लोग हाथ सेक सेक के भाग गए थे। तो अभी तहरी बनाने के बीच में मुझे जो समय मिला था उसमें मैंने ये छोटे छोटे सारे काम निपटा लिए हैं। तहरी की पूरी सीटी निकल गई, मैंने 2 सीटी लगाई थी। मैंने सोचा सीटी निकल जाए उसके बाद फिर खोलेंगे। तो ये सारा सामान सेट हो गया है। अभी चलते हैं, देखते हैं। विराटू लगे हैं कुकर में, वो सीटी निकालने में लगा है। ये देखो, इसको तहरी खाने की बहुत जल्दी है, लेकिन जैसे ही कुकर खुलने के बाद इसने टमाटर देखा, ये भाग गया था, कह रहा था हम नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने सादा सादा इसको खिलाया था अपने हाथ से। और ये मैंने टमाटर में सिलबट्टे पर चटनी बनाई है टमाटर की, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। बहुत दिन बाद आज सिलबट्टे पर चटनी बनाए ना, सबको बहुत अच्छी लगी थी। लहसुन वहसुन डाल के बनाए थे। और अभी मुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम जंग लड़ने जा रहे हो कहीं। अभी पानी वाला काम करना होता है ना, तो पहले ये सारा जो स्वेटर का दिन होता है ना, ये ऊपर खिसकाना पड़ता है, नहीं तो बहुत जल्दी ये गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं डालने जा रही हूँ इसमें शैम्पू डाल के आज हम अपने ब्लाउज की धुलाई करेंगे। शैम्पू से ना कपड़े बहुत बढ़िया साफ़ होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है ना, इनका कलर जाने का डर नहीं रहता है। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा शैम्पू से कपड़े साफ़ करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अभी चलो इसी से साफ़ कर लेते हैं। सर्फ में वैसे भी नहीं धुलते हैं, और वो मंगाते हैं सर्फ एक्सल, जो थोड़ा सा नए कपड़े होते हैं उनके लिए मैं सर्फ एक्सल रखती हूँ, लेकिन वो अभी नहीं है इस समय, तो इसीलिए शैम्पू में धुल रहे हैं। तो सारे जितने ब्लाउज हैं मैं एक एक करके सबको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो अभी एक एक करके मैंने सारे ब्लाउज शैम्पू से धुल लिए हैं। उसके बाद 2-3 पानी से इसको साफ़ करेंगे अच्छे से। और ये अभी धुल जाएगा ना, तो सुबह के लिए बस केवल इसको सुखाना रहेगा, पानी पूरा निकल जाएगा। सुबह तो इतनी भागम भाग रहती है कि दोपहर के पहले तो इनको नहीं धुल पाएंगे। तो अभी दीदी तो मना कर रही थी, बोल रही थी रहने दो, रात में सर्दी लग जाएगी, फालतू में पानी का काम कर रही हो। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पैरों से प्रॉब्लम होती है, हाथ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो पैर में तो हमेशा 24 घंटे जूती चढ़ी रहती है, जूती बिना 1 मिनट भी नहीं रहते हैं। तो अभी सब लोग खाना खा चुके हैं, और इधर देखो बाप बेटे का प्यार चल रहा है। बच्चों के लिए माँ बाप वैसे ही हैं जैसे हम लोगों के लिए धरती आसमान होता है। दोनों के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर ज़मीन ना हो तब हम रुक नहीं सकते हैं 1 मिनट भी इस सृष्टि पर, और आसमान ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते हैं। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। और अब की बार जब से वाल टिक्की चेंज हुई है ना, तो नल बहुत बढ़िया तरीके से पानी दे रहा है, बहुत जो मतलब ज़्यादा पानी आ रहा है। और जिन नलों में मशीन लगी होती है पानी निकालने वाली ना, तो वो इतना बढ़िया पानी नहीं देते हैं। और मैंने देखा ना कि कुछ ब्लाउज के अस्तरों का कलर निकल रहा है, देख रहे हैं, पानी आपको दिख रहा होगा। खासकर जो ये रेड कलर के ब्लाउज है ना, इनका अस्तर बहुत बेकार है, सबका कलर निकल रहा है। तो अभी जो बहुत ज़्यादा कलर छोड़ रहे थे उनको मैंने बाहर धुला था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं और किसी ब्लाउज का कलर ना ख़राब हो जाए। और ऊपर आसमान में देख रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि आज रात में कोहरा पड़ेगा। ऊपर आसमान ना थोड़ा सा धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। तो इनको अभी बोल रहे थे विराट के पापा को, मैंने कहा बाहर पीछे जाके देखो कोहरा पड़ रहा है क्या। अंदर तो नज़र नहीं आ रहा है अभी, लेकिन लग रहा है कि सुबह तक कोहरा पड़ेगा। अभी हम सुबह में बात ही कर रहे थे कि कोहरा बादल नहीं हो रहा है। मुझे लगता है वो कहते नहीं दीवालों के कान होते हैं कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें आप बोलते हो और फिर वो हो जाती हैं अचानक से, पता नहीं वो कैसा इत्तेफाक होता है। कोहरा पड़ने पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब हमारी तुलसी माता सूख जाती हैं, क्योंकि यहाँ धूप तो वैसे भी नहीं आती है, और जब कोहरा पड़ने लगता है तो तुलसी माता एकदम से विदा हो जाती है, सूख जाती हैं।
अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि आप तुलसी में क्या डालती हो जो आपकी तुलसी इतनी हरी भरी दिखती हैं। बारिश के सीज़न में तो आपने देखा था ना, चारों तरफ से गुच्छेदार नज़र आ रही थी, बहुत हरी हरी पत्तियाँ थी। तो एक्स्ट्रा तो मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने देखा है लोगों को कहते हुए कि अगर हल्दी का पानी तुलसी में डालते हो तो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। हम तो केवल जल डालते हैं, शाम सुबह पूजा करते हैं, शायद इसी से प्रसन्न होकर हमारी तुलसी माता इतनी हरी भरी रहती हैं। तो अभी सारा काम हो गया है। यहाँ पर मैंने अजवाइन निकाली है, दीदी को सर्दी है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इनको अजवाइन देते हैं। अजवाइन बहुत फ़ायदा करती है क्योंकि ये गर्म होती है ना, तो दीदी ने भी बोला कि हम खा चुके हैं पहले से ही, तो अब मैं सोच रही हूँ इसको दोबारा वापस रखने से अच्छा है कि हम ही इसको खा डालें, क्योंकि हम भी सर्दी के मरीज़ हैं। तो मैंने इसको खा लिया है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।